हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। मेरा नाम अक्षय अग्रवाल। उम्मीद है कि जो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं टीजीटी, पीजीटी और थ्योरी क्लासेस से रिलेटेड वो आप जरूर देख रहे होंगे और उसका लाभ उठा रहे होंगे। आज हम बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत सिंपल भी है, जो हमारे क्लास 11th को भी कवर करता है, जो सीए सीयूईटी में भी आता है और ऑब्वियसली हमारे कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के एग्जाम्स को भी कवर करता है। आज का हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। आज हम उसकी पूरी थ्योरी कवर करेंगे, बाद में कंप्रिहेंसिव उसकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। देखिए, जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें पा सकें। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। उससे पहले टैक्स ही क्या होता है। देखिए, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट किसी भी जेन्युइन बेसिस पर अप्लाई कर सकती है। टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल लेवल गवर्नमेंट हो, पंचायत हो, पूरी दुनिया में टैक्स गवर्नमेंट ही वसूल सकती है। कोई भी प्राइवेट बॉडी अदर देन गवर्नमेंट टैक्स नहीं वसूल सकता किसी भी तरीके का। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। बेसिकली दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जनरली हमारी इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है जो कि जीएसटी की परिधि में नहीं आता। डायरेक्ट टैक्स के बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि ऐसा टैक्स जो हमारे कंजम्पशन के ऊपर लगता है। एज अ कंज्यूमर हम लोग ब्रॉडली दो ही चीजें कंज्यूम करते हैं। एक होता है गुड्स जो कि टेंजिबल चीजें होती हैं, दूसरी होती है सर्विस, जैसे एजुकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये सारी हमारी सर्विसेज होती है। तो हम गुड्स या सर्विस कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का भारत में अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट को फॉलो करता है। पूरे देश में एक ही टैक्स हो जो एक कॉमन मार्केट को डेवलप कर सके। भारत में ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका जो बिल है वो पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास किया गया था और 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू है। इसमें जो तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में लगते थे उसको रिप्लेस कर लिया, वो सब इसी में मर्ज हो गए। टैक्स ऑन टैक्स एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। मान लेते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लिया, फिर जब वो स्टेट्स में जाते थे तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर सेल्स टैक्स या वैट जैसे टैक्सेस वसूलती थी। तो टैक्स पर टैक्स लगने से चीजें महंगी हो जाती थी, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। जीएसटी ने उन सारे टैक्सेस को अपने में मर्ज कर लिया जिससे ये समस्या सुलझ गई। फिर है इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। फ्रांस दुनिया में पहला देश है जिसने 1954 में जीएसटी अप्लाई किया था। आज लगभग दुनिया के 160 से ज्यादा देश, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इन्होंने भी जीएसटी को अपना लिया है। डिफरेंट मॉडल्स वर्ल्ड वाइड। न्यूजीलैंड में सिंगल जीएसटी है, डुअल जीएसटी, इंडिया, कनाडा जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी जिसपे भी हम लोग चर्चा करेंगे वो डुअल जीएसटी में आता है। इसके कुछ और इतिहास,
सन 2000 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, असीम दास गुप्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय वेस्ट बंगाल के, उनके अंडर में। फिर 2004 में केलकर टास्क फोर्स बनाया गया, इसी पर काम आगे बढ़ा। 2006 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, मिस्टर पी चिदम्बरम जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया 2010 में। 2006 से प्रयास हुआ, 2010 में डिलेड ये प्रेजेंट हुआ। फिर 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ। फिर नई गवर्नमेंट 2014 में जब नई सरकार बनी एनडीए की, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। 2016 में फाइनली 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिकेम द 101st अमेंडमेंट एक्ट इन 2016, ये पास किया गया। और फाइनली जुलाई 2017 से भारत में 1 जुलाई से जीएसटी पूरे भारत में लागू है, इंक्लूडिंग अब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट भी उसमें इंक्लूडेड है। ये कुछ टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। पहले बहुत सारे अलग अलग स्टेट में टैक्स थे, जिसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सेंट्रल टैक्सेस जिनको जीएसटी में मर्ज कर लिया गया, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज, काउंटर बिलिंग ड्यूटी। काउंटर बिलिंग ड्यूटी एक तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी का रूप था, जो हमारे देश की देशी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए होता है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो अब जीएसटी में मर्ज हो गए। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जांपल्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो सिनेमा हॉल वगैरह में पिक्चर्स देखने पे या और चीजों पे लगता था, स्टेट एक्साइज, परचेज टैक्स, ये सब कुछ उदाहरण है जो कि जीएसटी के आने से समाप्त हो गए और सब जीएसटी का ही हिस्सा बन गए हैं। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के बारे में हम लोग समझेंगे। ये क्या है? देखिए, जीएसटी पहले तो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जब तक ये फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, हर हाथ में जब ये आगे बढ़ता है डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, इस पे वैल्यू एडेड फॉर्म में टैक्स लगता है। ये इसका एक फीचर जरूर याद रखिएगा, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डुअल जीएसटी मॉडल जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर स्टेट की जगह वो यूनियन टेरिटरी है जैसे पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, तो एसजीएसटी की जगह वहां पर यूटीजीएसटी अप्लाई होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, जब इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट जब होता है, जैसे यूपी से यूपी में गुड्स खरीदा बेचा जा रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी हो जाएगा। जब इंटर स्टेट है, यानी दो राज्यों के बीच में, जैसे यूपी से दिल्ली, एमपी, कहीं गुड्स खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उस पर आईजीएसटी अप्लीकेबल होता है। देखिए, अगर मान लेते हैं किसी चीज पर 12% जीएसटी है और वो राज्य के अंदर खरीदा बेचा जा रहा है, तो इसका 6% हिस्सा केंद्र सरकार को जाएगा सीजीएसटी के नाम से, और आधा 6% एसजीएसटी के नाम से राज्य सरकार को जाएगा, अगर एक राज्य के अंदर खरीद बिक्री हो रही है तो। और अगर राज्य से बाहर खरीद बिक्री हो रही है तो ये पूरा का पूरा आईजीएसटी हो जाएगा, और आईजीएसटी का पैसा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। बाद में वो एक एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं
कि इसका बंटवारा अलग अलग राज्यों में कैसे करना है। तो स्टेट के बाहर खरीद बिक्री पर आईजीएसटी, स्टेट के अंदर खरीद बिक्री पर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगता है। अगर इसकी रेट 28% है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी, इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेड ऑन परचेज कैन बी सेट ऑफ। हम जो टैक्स पे करते हैं गुड्स की खरीदारी पर या सर्विसेज पर, वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। इनपुट जीएसटी हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, एक एसेट है, क्योंकि हम बाद में इसको आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने 10,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है गुड्स की बिक्री पर, यानी आउटपुट जीएसटी, और 8,000 इनपुट जीएसटी का हम पहले ही गुड्स की परचेस पर पेमेंट कर चुके हैं। तो 10,000 में से 8,000 माइनस हो जाएगा, इसको सेट ऑफ बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा जीएसटी आउटपुट के रूप में हमने कलेक्ट किया वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इनसे रिलेटेड हम अभी डिटेल जर्नल एंट्री देखेंगे। यूनिफॉर्म रेट, देखिए अभी तो भारत में ये रेट है, कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं है, कुछ चीजों पर 5, 12, 28, लग्जरी चीजों पर, गाड़ियों पर, एयर कंडीशनर पर, मोबाइल पर अभी भी 28% है। अगर आपने अभी पढ़ा होगा, फिलहाल इसी अगस्त 2025 में अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और गवर्नमेंट ने अब 28% और जो 5% का, ये 28 और 12% का स्लैब हटा दिया है। अभी ये लागू नहीं हुआ है, जल्दी ही लागू होगा। 12%, 28% का स्लैब हट जाने के बाद अब बचेगा 5% और 18%, जिससे कि उम्मीद है कि चीजों के दाम घटेंगे, क्योंकि हाईएस्ट जीएसटी स्लैब अब 18% हो जाएगा। ऑनलाइन इनडायरेक्ट टैक्स अक्रॉस द और वन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम अक्रॉस द नेशन। अब ये पूरे भारत में एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जीएसटी लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते थे, तो कंफ्यूजन होती थी व्यापार करने में। अब ये समस्या खत्म हो गई है। देखिए जीएसटी के एडवांटेजेस, कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो गया है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। मल्टीपल टैक्सेस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अलग अलग नाम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, वो हट गया। और कॉमन नेशनल मार्केट हो जाने से इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप है। अब आप मोबाइल खरीद रहे हैं, अगर आप अपने शहर से खरीद रहे हैं तो भी उतना ही जीएसटी लगेगा, और किसी दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं तो भी उतना ही जीएसटी लगेगा। टैक्स क्लियरली विजिबल है, इसका टैक्स का कैलकुलेशन बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और सारा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आपको ऑनलाइन करनी है, इसीलिए इसमें टैक्स इवेजन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का बर्डन कम होता है इससे, कैस्केडिंग इफेक्ट ना होने से। और एंट्री टैक्स जो ऑक्ट्रॉय वगैरह के नाम से लगता था वो समाप्त हो गया है। तो अक्रॉस द स्टेट, हर राज्यों में अब आराम से गुड्स का फ्री मूवमेंट होता है, ये फायदा है व्यापारियों के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं फिलहाल जिसपे अभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, अलग अलग रेट से उस पर टैक्स लगाया जाता है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल लीकर आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन पर अभी जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जैसी चीजों पर अभी जीएसटी नहीं है। वेजेस पर, सैलरी पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, एजुकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्लब की फीस दे रहे हैं, इन सारी चीजों पे अगर अभी जीएसटी नहीं है। गोल्ड के लिए एक स्पेशल जीएसटी का स्लैब है 3% का, गोल्ड जीएसटी में आता है, लेकिन उस पर 3% जीएसटी है जो सारे और स्ट्रक्चर से अलग है। अब यहां पर
A trader collects GST on sales and pays GST on purchase. जब हम गुड्स या सर्विस सेल करते हैं तो हम आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं। आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आउटपुट जीएसटी हमने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है। ये हमें सेट ऑफ अगर पॉसिबल है तो करने के बाद गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल पे करना है। तो आउटपुट जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया गुड्स बेचने पर और सर्विस बेचने पर, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिजनेस कैन डिडक्ट इनपुट जीएसटी, और जो हमारा इनपुट जीएसटी जो हम पहले दे चुके हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो हमारे लिए एक एसेट्स है। इस लायबिलिटी में से इस एसेट को सेट ऑफ करने के बाद जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर हमने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा जिस पर 18% जीएसटी है तो वो 18,000 रुपया हमारे लिए इनपुट जीएसटी कहलाएगा जो एसेट हो। सेल्स अगर हमने 1.5 लाख की उस पर 18% जीएसटी है तो हमने ये 27,000 कलेक्ट किया है जो हमारे लिए लायबिलिटी है। बाद में एसेट्स और लायबिलिटीज को सेट ऑफ करके हम पेमेंट कर देंगे। देखिए, अगर हमने 27,000 रुपया कलेक्ट किया है आउटपुट जीएसटी और 18,000 हमारा इनपुट सेट ऑफ हो गया तो ये 9,000 रुपया ये हम ऑनलाइन बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। यहां पर देखिए कुछ बेसिक जर्नल एंट्री है जिनके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम कुछ खरीदते हैं, सपोज हमने 10,000 रुपए का कुछ खरीदा, अगर हमने 10,000 रुपए का कुछ खरीदा जिस पर 18% जीएसटी है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसका 18%, 1800 इनपुट सीजीएसटी, 1800 इनपुट जीएसटी, सॉरी अगर 18% है तो 99%, 900, 900 और ये 11,800 या तो हम पेमेंट कर देंगे या अगर हमने उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर का नाम। इस तरीके से इनपुट जीएसटी हमारा जब एक्सपेंसेस पर लगता है तो वो डेबिट होता है। आगे बढ़ते हैं। जब हमने सेल्स किया जीएसटी के संग, सपोज हमने 20,000 रुपए की सेल्स की और 18% जीएसटी है तो 99% डिवाइड हो जाएगा। 1800 यहां आएगा, 1800 यहां आएगा, 23,600 या तो हमें पैसा मिल जाएगा, अगर हमने कैश में बेचा है तो कैश लिख लेंगे, उधार में बेचा है तो डेटर का नाम। अब एडजस्टमेंट कैसे होगा इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में आगे करेंगे। आउटपुट और इनपुट को सेट ऑफ करते हैं, एसजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, सीजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं। जो एडिशनल पैसा बचता है आउटपुट में वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसकी एंट्री अभी हम लोग आगे बहुत डिटेल में करेंगे। अब देखिए, ये जो बचा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी में जो एक्सेस क्रेडिट था उसका हमने पेमेंट कर दिया। आईजीएसटी में भी अगर आउटपुट एक्सेस है तो उसका भी पेमेंट करेंगे। ये जर्नल एंट्री अभी हम लोग जब इसकी करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी। जीएसटी ने यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम भारत में क्रिएट किया, इसकी वजह से मल्टीपल टैक्सेस का सिस्टम हट गया। ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़े इकोनॉमिक टैक्स रिफॉर्म्स में से एक माना जाता है। अभी कुछ चीजें जीएसटी से बाहर हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी ने देश में पूरे व्यापार में एक क्रांति लाई और एक बहुत बड़ा सुधार इसने किया है जीएसटी ने। अब हम यहां पर कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज 4-6 करेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें पूरी डिटेल में जीएसटी की एंट्री सेट ऑफ करेंगे। कुछ बेसिक एंट्रीज ये देखिए, हमने गुड्स खरीदा 10,000 रुपए का कैश में और जीएसटी 12% है। तो देखिए, गुड्स खरीदे हैं
तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, 12% जीएसटी है, स्टेट के अंदर ही खरीद रहे हैं, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 इसमें आ जाएगा, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू कैश या बैंक अकाउंट 11,200। इस तरीके से एंट्री होगी। और अगर हमने रवि से खरीदा 20,000 रुपए का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक की जगह हो जाएगा टू रवि। 20,000 उस पे 6%, 1200 इनपुट सीजीएसटी, 1200 आउटपुट, 1200 इनपुट सीजीएसटी, 1200 इनपुट एसजीएसटी, और वो टोटल यहां पर टू रवि के नाम से लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हमने गुड्स सेल किया है सपोज 25,000 का और हमें पैसा मिल जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने की सेल की गई है? 25,000 की। 12% में 6% ये बढ़ जाएगा, 1,500 रुपया और 1,500 रुपया, टोटल 28,000 हमारे पास आएगा। ये आउटपुट हमने कलेक्ट किया सेल्स के ऊपर। 6% बढ़ गया, इसको मान रहे हैं कि ये स्टेट के अंदर ही खरीदा बेचा गया है। और अगर हमने क्रेडिट पर बेचा होता तो एंट्री में यहां कैश की जगह पर राम लिख देते, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, और 15,000 रुपए पर टैक्स कलेक्ट किया जाता। आगे बढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता, वेजेस पर अप्लीकेबल नहीं होता। आपने सैलरी दिया राहुल को, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है जिसमें नाम नहीं लिखते हैं, सिंपली हो जाता सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखना है। कमीशन आपने दिया, इस पर जीएसटी लगेगा। कमीशन अकाउंट डेबिट 1,000, 18% मतलब 180 जीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 90 रुपया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 90 रुपया टू कैश अकाउंट 1,180 रुपया। ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस पर इनपुट जीएसटी लगता है, सैलरी पर नहीं लगता। उसी तरह अगर आप एडवर्टाइजमेंट देंगे तो कमीशन की जगह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रिसीव्ड एज कमीशन 2,000, देखिए ये पैसा आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, यहां कमीशन हमारी इनकम है, तो टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना कमीशन है? 2,000 रुपया। 2,000 का 6%, 120 रुपया और 120 रुपया, ये हो गया 2,240 रुपया आपको प्राप्त होगा। 2,000 कमीशन पर जीएसटी जोड़ करके आपने इतना वसूला। उसी तरीके से 1,000 आपको मोहन नाम के डेटर से मिला। डेटर को जब आपने गुड्स बेचा होगा तो जीएसटी जोड़े होंगे। जब किसी डेटर से पैसा लेते हैं तो जीएसटी उसमें नहीं इंक्लूड होता, सीधे सीधे आप एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू
मोहन 1000। डेटर से पैसा लेती समय, क्रेडिटर को पैसा देती समय जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए, आज के क्लासेस में मेरा मेन पर्पस था आपको जीएसटी का एक ओवरव्यू देना, जीएसटी की हिस्ट्री, जीएसटी कब इंडिया में लागू हुआ, जीएसटी बिल कब पास हुआ, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वन नेशन वन मार्केट एक ऐसा टैक्स है जिसने कि सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया, जो उसी में मर्ज हो गए। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं, जीएसटी के स्लैब क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इन सारी चीजों के बारे में कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज हम लोगों ने की है कि इनपुट और आउटपुट कैसे अप्लाई करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एडवांस और जीएसटी की एंट्री, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया जिसको जीएसटी रिवर्सल बोलते हैं, गुड्स अगर कैश डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं तो क्या एंट्री होती है जीएसटी की, और कैसे सेट ऑफ करके फाइनली गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। जो हमारे कंपटीशन के सारे साथी देख रहे हैं वो क्लास 11th में ज्यादातर सारे इंडिया के जितने बोर्ड्स हैं उसमें ये सिलेबस में है, सीए फाउंडेशन के बच्चों को है। इन सारी चीजों को हम लोग और डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगेगा तो जरूर इसको फॉरवर्ड करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।